गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत का 9वां पाठ पढ़ेंगे, चिड़िया की बच्ची। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ें उससे पहले कुछ बात करें आपसे। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि आप अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से तात्पर्य अपने मोहल्ले में या कहीं दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं घूमने। तो क्या घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है? बिल्कुल, आपकी माँ, आपके पिता आपका इंतज़ार करते हैं, और अगर आप समय पर नहीं लौटते तो उनको आपकी चिंता हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप कहीं जाते हैं किसी दूसरे मोहल्ले में, तो क्या आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं, आपसे आपके माता पिता का नाम जानना चाहते हैं, या आपको कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं बच्चों। तो हमें ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पाठ में हम यही जानेंगे कि अगर आप कहीं आते जाते हैं और कोई आपसे मिलता है, बड़ी मीठी बातें करता है, आपका नाम इत्यादि जानता है, तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो ऐसी बातें करते हैं वो किस प्रकार के लोग हो सकते हैं। इस पाठ में एक चिड़िया की बच्ची है जो एक दिन कहीं घूमने जाती है, तो उसे एक माधव दास नाम का एक सेठ उसे मिल जाता है और उस चिड़िया से बड़ी प्यारी और मधुर बातें करता है। क्या क्या बातें करता है, क्यों बातें करता है, ये सब इस पाठ में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस पाठ में चिड़िया की बच्ची में क्या है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन यानी नशा। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि यानी आदत। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। बच्चों, आपने यहाँ ये समझा कि माधव दास नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, और वो किस तरीके से अपना समय व्यतीत करता है। शाम के समय कैसे चबूतरे पर तख्त डालकर तकिया लगा करके, मसनद यानी तकिया लगा करके गलीचे पर बैठ जाता है। गलीचा एक जो गद्दा होता है, और प्रकृति की छटा निहारते हैं। उन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। मित्र हुए तो हंसी मजाक करते हैं यानी विनोद चर्चा करते हैं। अगर कोई ना हुआ तो ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि माधव दास एक संपन्न आदमी है, लेकिन वो अकेले हैं। मित्र आ गए तो आ गए, नहीं परिवार में अभी कोई नहीं है, ऐसा कुछ समझ में आया। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। मसनद आप समझ गए होंगे ना, जो गोल वाला मोटा सा तकिया होता है। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। अर्थात सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मन उनका खाली था। क्यों? उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। स्याह बच्चों आप समझ रहे होंगे, काला, ऐसा काला रंग जो नीलिमा लिए रहता है। नीला और काला का मिक्सर स्याह कहेंगे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता है।
और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, चिड़िया की सुंदरता का कितना सुंदर वर्णन किया है लेखक ने कि उसकी गर्दन लाल थी और उसकी पंख कैसे चमकदार थे, सिर कैसा था, कैसी चित्रकारी थी उसके शरीर में। वो बहुत ही फुदक रही थी, पेड़ पर नाच रही थी बड़ी चंचलता के साथ, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ पे माधवदास नाम का कोई व्यक्ति बैठा है। माधवदास की सत्ता का यानी उसके अस्तित्व का वहाँ कोई पता नहीं था। अब माधवदास जब चिड़िया को देख रहा था तो क्या हुआ, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके का मतलब बिना रोक टोक तुम यहाँ पर आया करो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा। तो ये बात किससे कहा माधवदास ने? माधवदास ने सारी बातें चिड़िया से कही कि बगीचा तुम्हारा है, तुम आया करो। लेकिन चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। देखो बच्चों, चिड़िया घबरा गई। जानते हो क्यों? क्योंकि जब माधवदास बात कर रहा था तो चिड़िया को लगा किसी और से बात कर रहा होगा, और जब चिड़िया को लगा कि उससे बात की जा रही तो घबरा गई वो और कहा कि मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आपका बगीचा है। लेकिन माधवदास ने क्या कहा? माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। देखिए माधवदास कितने प्रेम से बातें कर रहे हैं चिड़िया से। कहते हैं कि सब तुम्हारा है, तुम कहीं मत जाओ। लेकिन चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। देखिए चिड़िया बड़ी विनम्रता से कह रही है कि बगीचा आपका है, मैं गलती से बैठ गई, थक गई थी, थोड़ा सा विश्राम करने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि आपका बगीचा है, लेकिन बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करिए, मैं जा रही हूँ। तो क्या माधवदास उस चिड़िया को जाने देगा? क्या माधवदास की बातों में चिड़िया आ जाएगी, रुक जाएगी? देखते हैं। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। रागिनियों का मतलब उसके अंतर्मन की बात कही, उसके मन की बात कही। उन्होंने कहा मेरा मन बहलेगा तुम्हें देखकर। चिड़िया को अपने पास रखना चाहता था माधवदास, लेकिन चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। देखिए चिड़िया ने कहा कि मैं माँ के पास जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा खेलने आई थी। लेकिन माधवदास ने क्या कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, वह गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वीरान यानी सूना है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है,
मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो बच्चों, आपने देखा कि माधवदास ने चिड़िया को किस तरीके का लालच दिया और कहा कि मेरा घर बहुत सुंदर है, यहाँ सोना है, मोती है, मैं तुम्हें सुंदर घर बनवा दूंगा, सोने का मोती की झालर लटका दूंगा उसमें। तुम्हारे माँ के पास कुछ नहीं, माँ तो तुम्हारी गरीब है, मैं तुम्हें यहाँ बहुत कुछ दूंगा, तुम यहीं रुक जाओ। तो क्या चिड़िया लालच में आ जाएगी? क्या चिड़िया सोना ले लेगी? अगर सोना ले लेगी तो उसका करेगी क्या? आइए जानते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, तब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर यानी पंख खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, बाट यानी रास्ता। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। देखिए, चिड़िया ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे सोने चांदी मोती गहने से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल घूमने आई थी। मेरे घोंसले के बाहर सुनहरी धूप बिखरी रहती है, माँ दाने ला देती है, मैं थोड़ी बहुत वहाँ पर उड़ लेती हूँ, मुझे और क्या चाहिए? मेरी माँ है मेरे पास और मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन माधवदास इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला नहीं था। क्या माधवदास उसको पकड़ने में सफल होगा? देखते हैं। क्या माधवदास उसे पकड़ना चाहता था? माधवदास या उसको सच में प्रसन्न रखना चाहता था या मारना चाहता था? जानते हैं। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। चिड़िया ने कहा, मैं सबको जानती हूँ लेकिन आपको नहीं जानती हूँ। तो माधवदास ने क्या कहा, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। बच्चों, माधवदास बहुत अमीर आदमी था और उसे अपनी अमीरी का, धन का बड़ा घमंड था, तभी कह रहा था कि मैं सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो चिड़िया ने कहा, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। देखिए, चिड़िया ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि जब आपके पास सब कुछ है तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? लेकिन माधवदास ने कहा, चिड़िया, तू नीरी अनजान है, यानी बिल्कुल तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे खुश करेगी तो माला माल कर सकता हूँ, यानी तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, बहुत धन दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? देखिए, चिड़िया ने कितना भोला सा उत्तर दिया कि हे माधवदास, ये माला माल क्या होता है, ये धन क्या होता है, मैं माला माल होकर करूँगी क्या? मुझे अपनी माँ से प्यार है और मुझे माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। तो क्या सेठ जाने देगा चिड़िया को? क्या चिड़िया उसकी बात मान जाएगी? बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम चाहते हैं कि अगले वीडियो में जाने बच्चों। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा और जब हम अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें इस पाठ में जो शेष बातें हैं उनको जानेंगे और इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा भी हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।